Assalamu alaikum. Welcome to Smart Mathematics. Logarithms chapter number 2. Before going to start exercise 2.1 हम इसका जर्नल इंट्रोडक्शन करेंगे कि लॉगरिथम किसने इंट्रोड्यूस करवाया था. Actually, logarithm were introduced by the Muslim mathematician Abu Muhammad Musa al-Khwarizmi. Logarithm were introduced by Muslim mathematician Abu Muhammad Musa al-Khwarizmi. Later on, in the 17th century, John Napier developed the concept of logarithm and prepared tables for it. In these tables, the base e was used. Actually, e is an irrational number whose value is 2.71828 and so on. Then in 1631, Professor Henry Briggs developed the tables with base 10. एक्चुअली जॉन नेपियर ने जब कॉन्सेप्ट दिया था लॉगरिथम का तो इन्होंने टेबल्स डेवलप किए थे और इन्होंने उसमें बेस ई एक्सप्लेन किया था. और इसी तरह जब प्रोफेसर हेनरी ब्रिग्स ने डेवलप की टेबल्स तो उन्होंने बेस 10 रखी लॉग की. और ये जो बेस 10 है ये कॉमन लॉगरिथम कहलाता है और जो बेस ई है ये नेचुरल लॉगरिथम कहलाता है. इसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. कॉमन लॉगरिथम में बेस 10 होती है और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं log ऑफ x इंस्टेड ऑफ log 10 ऑफ x. इस तरीके से हम रिप्रेजेंट नहीं करते, हम 10 को मेंशन नहीं करते, हम जस्ट इस तरीके से लिख लेते हैं log ऑफ x. इसी तरह नेचुरल लॉगरिथम में बेस e होती है और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ln ऑफ x से इंस्टेड ऑफ log ऑफ ई एक्स. यानी कि हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं करते log e ऑफ x बल्कि हम ln ऑफ x इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. log बेस ऑफ e इंटू एक्स इस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं करते, हम ln ऑफ x इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. यहाँ पे जॉन नेपियर ने जो कॉन्सेप्ट डेवलप किया था लॉगरिथम का और टेबल्स प्रिपेयर किए थे उसमें इन्होंने बेस e रखी थी और इसको हम ln ऑफ x से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं करते. बिल्कुल इसी तरह जब प्रोफेसर हेनरी ब्रिग्स ने डेवलप किए थे टेबल्स तो इन्होंने बेस 10 रखी थी. बेस 10 को हम कॉमन लॉगरिथम कहते हैं. कॉमन लॉगरिथम में बेस 10 होती है, नेचुरल लॉगरिथम में बेस e होती है. और कॉमन लॉगरिथम को हम log ऑफ x इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, log बेस ऑफ 10 इंटू x इस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं करते. Common logarithm is also named as artificial logarithm और Briggs logarithm. इसको हम common logarithm को artificial logarithm भी कहते हैं और Briggs logarithm भी कहते हैं. अब हम बात कर लेते हैं characteristics और Mantissa की. What are characteristics and what are Mantissa? Logarithm of a number consists of two parts, integer and decimal fractions. इंटीग्रल पार्ट क्या कहलाता है, करेक्टरिस्टिक कहलाती है और डेसिमल पार्ट जो है वो मेंटीसा कहलाता है. करेक्टरिस्टिक लॉगरिथम में पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है लेकिन मेंटीसा हमेशा पॉजिटिव होता है. और करेक्टरिस्टिक लॉगरिथम में ग्रेटर देन 1 नॉन नेगेटिव होती है और इसी तरह करेक्टरिस्टिक लॉगरिथम में नंबर अगर लेस देन 1 है तो वो नेगेटिव होगी और मेंटीसा हमेशा पॉजिटिव होता है. मेंटीसा इज ऑलवेज पॉजिटिव. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लॉगरिथम्स ऑफ अ नंबर ग्रेटर देन 1 इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव. अगर फॉर एन एग्जांपल कोई नंबर ग्रेटर देन 1 होगा तो हमेशा कैरेक्टरिस्टिक नॉन नेगेटिव होगी और अगर नंबर लेस देन 1 होगा तो कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव होगी. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लॉगरिथम ऑफ अ नंबर लेस देन 1 इज ऑलवेज नेगेटिव. और इसको हम किस तरीके से लिखते हैं, हम लाइक 3 के ऊपर बार लगा दिए इस तरीके से लिखते हैं. हम इसको इस तरीके से नहीं लिखते -3 -2 -1 इस तरीके से नहीं लिखते बल्कि हम इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं नेगेटिव करेक्टरिस्टिक को. फॉर एन एग्जांपल अगर हमारे पास कोई नंबर है 0.04
हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में किस तरीके से लिखेंगे, 4 एक्सपोनेंट ऑफ -2, 0.04 पॉइंट यहाँ से मूव होके 4 के बाद चला गया, तो यहाँ पे ये 2 डिजिट्स काउंट होंगे, 1 2, तो एक्सपोनेंट ऑफ -2 होगा और इसकी करेक्टरिस्टिक होगी -2, और हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। हम इसको -2 नहीं लिखेंगे, बल्कि हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, 2 के ऊपर एक बार लगा देंगे। इसी तरह फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हमारे पास है एक 23.56 एक नंबर ये है, इसकी करेक्टरिस्टिक क्या होगी, इसकी करेक्टरिस्टिक 1 होगी, क्योंकि 0.3 के बाद था और पॉइंट यहाँ पे 2 के बाद मूव हो गया, 2.356। एक्सपोनेंट एक डिजिट के बाद हम लगाते हैं पॉइंट, तो यहाँ पे जब 2 के बाद हमने पॉइंट लगाया तो इन बिटवीन 2 एंड 3 एक डिजिट था, तो इस वजह से एक्सपोनेंट ऑफ 1 आया। इसकी ये साइंटिफिक नोटेशन कहलाती है, 2.356 एक्सपोनेंट ऑफ 1। डेट मीन्स कि इसकी करेक्टरिस्टिक है 1। ये जो 2.356 एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो लिखा हुआ है एक्सपोनेंट ऑफ 1, ये साइंटिफिक नोटेशन कहलाती है। और ये 23.56 अगर हम इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो ये ऑर्डिनरी नोटेशन कहलाती है। ये साइंटिफिक नोटेशन कहलाती है जो कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होती है, और जो हम इस तरीके से लिखते हैं जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नहीं होती, लाइक ये 23.56, ये ऑर्डिनरी नोटेशन कहलाती है और स्टैंडर्ड नोटेशन भी कहलाती है। ये तो हो गई हमारी कैरेक्टरिस्टिक कि हम कैरेक्टरिस्टिक किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। अब हम बात करेंगे मेंटीसा की, कि हम मेंटीसा किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक तो हम सिंपली पॉइंट्स को मूव करते हैं और हम कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट कर लेते हैं। लाइक यहाँ पे हमने पॉइंट को 4 के बाद मूव किया, तो इसकी जो एक्सपोनेंशियल पावर होती है वो कैरेक्टरिस्टिक कहलाती है। जैसे कि इसकी -2 थी तो कैरेक्टरिस्टिक इसकी -2 है। इसी तरह यहाँ पे एक्सपोनेंशियल 1 है तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक 1 हो गई। हम कैरेक्टरिस्टिक इस तरीके से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो होता है वो कैरेक्टरिस्टिक कहलाता है, तो हम कैरेक्टरिस्टिक इस तरीके से फाइंड आउट कर लेते हैं। लेकिन मेंटीसा हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। मेंटीसा के लिए एक्चुअली टेबल कंस्ट्रक्ट किए गए हैं ताकि मेंटीसा हम फाइंड आउट कर सकें। फॉर एन एग्जाम्पल, यहाँ पे जैसे 23.56 है, तो हम इसका मेंटीसा जब हम फाइंड आउट करेंगे तो हम लॉग के टेबल में देखेंगे, हम लाइक इस तरीके से देखेंगे कि 23 रॉ में, और इसी तरह हम कॉलम में देखेंगे कि 5th कॉलम में, और जब मीन डिफरेंस में देखेंगे तो 6th में देखेंगे, 6th कॉलम में। इस तरीके से हम मेंटीसा फाइंड आउट करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम मेंटीसा फाइंड आउट करेंगे 23.56 का, तो हम 23 रॉ में देखेंगे। यहाँ पे ये रॉज होती हैं, ये रॉज कहलाती हैं, ये 23 रॉ ये रही। और इसी तरह 5 हम 5th कॉलम में देखेंगे, 5th कॉलम ये कॉलम कहलाते हैं, ये रॉज कहलाती हैं हॉरिजॉन्टल, और वर्टिकल कॉलम कहलाते हैं। तो हम 5th कॉलम में देखेंगे 23 रॉ में 5th कॉलम, 23 हम रॉ में देखेंगे और हम 5th कॉलम में देखेंगे। और उसके बाद जो नंबर है 6, ये मेन डिफरेंस के कॉलम में देखेंगे, ये 6th कॉलम में देखेंगे। इस तरीके से हम मेंटीसा फाइंड आउट करते हैं। जैसे इसका मेंटीसा हो जाएगा 23 में हम देखेंगे और हम 5th कॉलम में देखेंगे, तो हमारे पास आ रहा है 3711 23 में, और 5th कॉलम में हमारे पास आ रहा है 3711, 5th कॉलम 3711। अब इस 3711 में हम ऐड करेंगे जो मेन डिफरेंस के कॉलम में हम देखेंगे, 6th कॉलम में हम देखेंगे, 6th कॉलम में हम 23 पे देखेंगे, 3711 में हम ऐड करेंगे 11 को, 3711 प्लस 11, 3711 प्लस 11 करेंगे। हमने जो मेंटीसा फाइंड आउट किया 3711 प्लस 11, हमने 6 में मेन डिफरेंस में देखा था तो 11 था, तो ये हमारे पास हो गया 3722। अब इसको लिखेंगे 0.3722 और इसमें हम कैरेक्टरिस्टिक को ऐड कर लेंगे
23.56 की करेक्टरिस्टिक 1 थी, तो हम इसको लिखेंगे 1.3722। 1.3722। बिल्कुल इसी तरह अगर हमारे पास करेक्टरिस्टिक 2 होती है तो हम यहाँ पे लिख देते 2.3722। अगर करेक्टरिस्टिक 3 होती तो हम यहाँ पे लिखते 3.3722। यानी कि पॉइंट से पहले करेक्टरिस्टिक को मेंशन कर देते हैं, ऐड करते हैं, तो हम इस तरीके से लिखते हैं जैसे 1.3722। ये इसका मेंटीसा हो गया 3722, और इसमें हमने करेक्टरिस्टिक ऐड कर दी तो हमारे पास लॉगरिथम आ गया 1.3722। इस तरीके से हम मेंटीसा फाइंड आउट करते हैं टेबल्स के थ्रू। Logarithms of numbers of the same sequence of significant digits have same mentisa. For an example, अगर हमारे पास कोई numbers हैं like 0.004576 या 0.04576 या 0.4576 या 45.76, इनका मेंटीसा सेम होगा। इनकी करेक्टरिस्टिक डिफरेंट होगी लेकिन मेंटीसा सेम होगा, क्योंकि जब हम मेंटीसा देखेंगे तो हम 45 रॉ में 7th कॉलम में और मेन डिफरेंस में 6 के कॉलम में देखेंगे तो मेंटीसा हमारा सेम रहेगा, लेकिन करेक्टरिस्टिक हमारी डिफरेंट होती रहेंगी। लाइक यहाँ पे करेक्टरिस्टिक डिफरेंट होगी 0.004 में डिफरेंट होगी, लाइक इसकी होगी, हम जब यहाँ पे 4 के बाद पॉइंट को मूव करेंगे 1 2 3, इसकी -3 हो जाएगी करेक्टरिस्टिक। लाइक इसमें 0.04576 में करेक्टरिस्टिक -2 होगी। इसी तरह 0.4576 में करेक्टरिस्टिक -1 होगी। 45.76 इसमें करेक्टरिस्टिक 1 होगी, लेकिन मेंटीसा हमारा सेम रहेगा क्योंकि हम 45 रॉ में 7th कॉलम में और मेन डिफरेंस 6 के कॉलम में हम देखेंगे, तो जो हमारा आएगा मेंटीसा वो सब में सिमिलर रहेगा, लेकिन करेक्टरिस्टिक सबकी डिफरेंट होंगी। यानी कि हम मेंटीसा में जब हम करेक्टरिस्टिक ऐड करेंगे तो करेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट होंगी और मेंटीसा हमारा सेम होगा। यहाँ पे हमारा जर्नल इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया लॉगरिथम्स का। अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करें।